सभी ये बैठे हुए हैं, इन्होंने सभी ने बहुत अच्छे ढंग से आपका मनोरंजन भी करवाया और उद्देश्य में बातें भी साथ साथ बताई। मैं नमन करता हूँ अपने सोनी जी महाराज, रमनदास जी महाराज जो है जो मंदिर के, उनको और गांव के सरपंच, पंचायत, सभी समस्त ग्रामवासी और इस कार्यक्रम को सजाने वाले नौजवान भाई जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसका आयोजन किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और उन नौजवानों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा जो आपके गांव में 3 डाक टिकट लेके आए और जो समय दिया था समय से पहले ही यहाँ पर आकर के जल चढ़ाने का काम किया। ये धर्म की नगरी है, इसलिए धर्म के कार्य बहुत होते हैं। हमारे यहाँ पर एक पवित्र स्थान है दादी सती माता का। वो सती माता के ऊपर सभी की आस्था है, सभी सुबह सुबह जाते हैं, माथा टेकते हैं और अमावस्या का दिन सभी जाकर के हवन में आहुति डाल के पुण्य के भागी बनते हैं। आज श्री कृष्ण जी के बारे में सुन रहे थे। श्री कृष्ण जी ने बड़े बड़े काम किए। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा योगी था। वो योग करता था, वो आसन करता था, प्राणायाम करता था। तो ये श्री कृष्ण की नगरी है जिसके अंदर योग आसन प्राणायाम का शिविर लगा हुआ है। हमारे भाई करते हैं सती माता पे, और मेरी माता है, मैंने इस प्राइमरी स्कूल के अंदर योग शिविर चलता है। ये कन्नावास गांव है जिसके अंदर इतने अच्छे अच्छे काम श्री कृष्ण जी की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। आपने देखा एक बार कर्ण रणभूमि के अंदर युद्ध में घायल कर दिया था और रणभूमि के अंदर कर्ण दानी के नाम से पुकारा जाता था। तो कर्ण घायल पड़ा था रणभूमि में। श्री कृष्ण ने सोचा चलो आखिरी में इसकी परीक्षा ले ली जाए, इसको दानी के नाम से पुकारा जाता है। कर्ण के जैसा दानी कहते कोई नहीं आया आज तक। अब वो पड़ा हुआ था रणभूमि के अंदर, रेंग रहा था बिल्कुल। श्री कृष्ण साधु वेश बना करके अपने साथियों को लेके गया और जाकर के खड़ा हो गया और कर्ण के पास कहते हैं कि हम कुछ मांगने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण कहता है, कर्ण कहता है, अरे देवताओं मेरे घर चले जाओ और मेरी पत्नी को जाकर बता देना सोने की अलमारी भरी पड़ी है, जो आपको कुछ चाहिए वो ले लेना। कर्ण कहता है अब कुछ भी ले लेना, लेकिन श्री कृष्ण तो परीक्षा लेने के लिए आया था। श्री कृष्ण महाराज वापिस चल देता है और वापिस चलकर कहता है हमें तेरी ताबेदारी नहीं करनी, हमने घर नहीं जाना, अगर तुम्हें देना है तो यहीं पर दे। उस समय पे जब वापिस चले तो वापिस फिर कर्ण बुला लेता है, अरे देवताओं वापिस आ जाओ, वापिस आओ, मेरे दर से आज तक कोई खाली नहीं गया, आप खाली आ जाओगे, लास्ट में आखिरी में मेरे जीवन के कलंक लग जाएगा। उनको वापिस बुलाया और बुला करके और टोनियों के बल पड़ा हुआ था और कर्ण कहता है श्री कृष्ण भगवान को नहीं पता था ये श्री कृष्ण है, क्योंकि शब्द का वेश बना के आया था। श्री कृष्ण को कर्ण कहता है मेरा एक काम कर दो, मैं आपको यहाँ से खाली नहीं जाने दूंगा। आप मेरे सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक पत्थर पड़ा हुआ है, मेरे को वो दे दो। बोले क्या करोगे? बोले मेरे दांत के अंदर सोने की चोट जड़ी हुई है, मैं वो सोने का अपना दांत को तोड़ के आपको दे दूंगा और उस सोने को बेच के आप जो कुछ लेना चाहो वो ले लियो। लेकिन उस समय श्री कृष्ण कहता है नहीं, हम कोई पाप कमाने के लिए नहीं आए, अगर तुम्हें दान देना है तो दे, नहीं तो मना कर दे। अब जैसे ही श्री कृष्ण वापिस मुड़ के चले, उस समय कर्ण फिर कहता है देवताओं खाली हाथ मत जाओ, मेरे जीवन में कलंक लग जाएगा। फिर वापिस बुलाया और वापिस बुला करके कहते हैं रुको मैं आपको देता हूँ। और श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और कर्ण कोहनियों के बल रेंग रेंग करके घायल था, खून में लथपथ हो रहा था, लेकिन कोहनियों के बल फर्क करके उस पत्थर के पास पहुंच जाता है और एक पत्थर उठाया। अब जैसे पत्थर उठा के मारने के लिए अपने दांत की तरफ बढ़ाया, श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया वहीं पर और श्री कृष्ण कहता है कर्ण तू आज मरते मरते भी पास हो गया, मरते मरते भी तुमने अपने दान रूप को कलंक नहीं लगने दिया। तो ऐसा श्री कृष्ण परीक्षा दिया करता था। आज उस महापुरुष की जन्माष्टमी के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, नौजवान, इस गांव को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। कोई ऐसा कदम मत उठाना, कोई ऐसा काम मत करना जो इस नगरी के ऊपर कलंक लग जाए। यहाँ पर एक अच्छे स्थान है और आप समय समय पर दान देते रहते हो। मैं तो कहता हूँ दान देने से घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता है। और एक इशारे के ऊपर दादी सती माता के ऊपर दान इकट्ठा कर दिया। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ सब मिल करके रहो, मिल करके चलो,
प्रेम से रहो, सभी मिलकर के रहोगे तो ये खेड़ा आराम से बसेगा। मैं सभी का धन्यवाद करते हुए, इस पार्टी का धन्यवाद करते हुए, इन भाइयों ने बहुत देर से लग रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक भूल हुई क्योंकि मेरे पास भाई गए थे जी आपने आना है और मैं कहा भाई जरूर आऊंगा, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए आऊंगा। मैंने अलार्म भरा 11 बजे का, 11 बजे उठ के चलूंगा और 11 बजे का अलार्म बजने से पहले यहाँ से किसी ने फोन कर दिया, सरपंच साहब ने फोन कर दिया, तो फोन के चक्कर में मैं उठ के और भाग गया। बजने वाले थे 10 और 10 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ पर भी बैठा बैठा ये सोच रहा हूँ आगे 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं, लेकिन 2 घंटे मेरे को यहाँ पर बैठे बैठे हो गया। तो ये समय मेरी भूल के कारण निकला। थोड़ी देर बैठना था, सुबह उठना है, योग करना है, आपने भी सभी ने योग करना है। अब आरती का जो समय है, मैं इस नगरी के लिए, इस गांव के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमात्मा इस गांव में सब धार्मिक रहे, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब किसी भी बुराई से लिप्त ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मां कश्चित्